काफी ज्यादा फेलियर भी झेला है दीदी ने खुद ही, जैसे कि वो बता रही हैं। तो इतना आसान नहीं होता है सब कुछ। जो पीछे की बैकएंड में जो चीजें हो रही होती हैं वो दिखती नहीं है लोगों को, मोस्टली दिखती वही है जो फ्रंट में होती है कि कंपनीज क्रैक कर लिया, जॉब लग गई, बट एक्चुअल में सबको ही फेलियर झेलना पड़ता है एट लास्ट। So hello everyone, welcome to the Hustlers. This is Deepak Singh, B.Tech Computer Science Engineering Department, Graphic and Team University from Team Hustlers. And today we are back again with third episode of Chit Chat with the Hustlers. हमारे आज के एपिसोड में हमारी गेस्ट हैं आकिमत अब्बास. शी इज अ B.Tech fourth year computer science student from Graphic and Team University itself and have cracked multiple MNCs like HSBC, SCL Technologies, Teradata and Coforge. एंड उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, तो उनके साथ एक वन ऑन वन कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे एंड उनके एक्सपीरियंस से हम लोग बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे. ऑल्सो टू हेल्प मी आउट इन दिस सेशन वी हैव माई फ्रेंड अनन्या विश्वनाथ. शी इज ऑल्सो अ B.Tech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम ग्राफिक एंड टीम यूनिवर्सिटी इटसेल्फ एंड शी इज फ्रॉम टीम हसलर्स. तो चलते हैं वीडियो में थोड़ी सी बातचीत करते हैं उनके साथ. सो हेलो दी, कैसी हैं आप? हाय दीपक. हाय हेलो दी. अनन्या. हाय दी. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। जैसे हम लोग तो वेले ही बैठे हैं, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, पर आप अपना टाइम निकाल के आए तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है आपको। ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे आज. थैंक यू द हसलर्स, आपने मुझे इनवाइट किया है. थैंक यू सो मच. ठीक है, तो बेसिक स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं. तो जैसे कि हमें पता है कि आपने 4 एमएनसीज के इंटरव्यूज क्रैक कर रखे हैं. मतलब बेसिकली आज के टाइम में जो स्टूडेंट ग्रुप है फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, उनके मन में जो मेजर एक क्वेश्चन रहता है, एक डाउट रहता है, वो इंटरव्यूज को लेके ही रहता है कि इंटरव्यूज में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमको कैसे उनका आंसर देना है, क्या पेस होगा, कितने लोग क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, वगैरह 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 वगैरह. कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चंस की. एक कहावत है, जितनी मुंह उतनी बातें. यहाँ पे जितनी मुंह उतने क्वेश्चंस, कोई लिमिट नहीं है. तो आपने चार चार इंटरव्यूज क्लियर कर रखे हैं इसी टाइप के एमएनसीज के. तो आप एक गाइडेंस दे सकती हैं एज अ फ्रेशर को कि क्या एक नॉर्मल पेस होता है एक समराइज्ड वे में इंटरव्यूज का? सो बेसिकली दीपक, जो प्लेसमेंट का सिनेरियो है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है ऑन द अर्ली थर्ड ईयर. तो उस समय पे बेसिकली हमें कंपनीज आना स्टार्ट ही करती है. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन आवर एकेडमिक्स, ऑन आवर प्रोजेक्ट्स, बेसिकली ऑन आवर रिज्यूमे एज वेल एज ऑन द एप्टीट्यूड सेक्शन, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ से सब कुछ पूछा जाता है ऑन प्लेसमेंट इंटरव्यूज. ओके, so because of the current scenario, I was in third year and the first company that come into our college was Infosys. So it was an online platform that is Hack with Infi, from where we are giving the test. So बहुत बच्चे ने apply किया and many of them were very qualified and they passed it well. तो that scenario was not good for me because मैं उसमें select नहीं हो पाई थी. तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जिनके प्लेसमेंट प्रोग्राम्स हुए थे एंड देन आई वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई. बट द रीजन वाज दैट द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हो, एंड द सेकेंड इज द लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द डेप्थ ऑफ नॉलेज. तो ये सब क्राइटेरियाज थे जो जिसमें मैं बहुत वीक थी. तो फॉर इम्प्रूविंग इट मैंने धीरे धीरे रिवाइज करना स्टार्ट किया about all the subjects which I have done in the previous years of my graduation. Okay, so इसमें क्या हो रहा था कि अब हमारे पास बहुत ही vast syllabus है and we cannot complete it over a single day or even if 3 months period. We can't able to solve every of the questions and wrote means कुछ भी हम ऐसे रट्टा नहीं लगा सकते हम उस चीज को, है ना. सो हमने क्या करा, बेसिकली हमने पार्ट वाइज उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया. लाइक वी हैव सेशंस विद द फैकल्टीज ऑफ आवर कॉलेज. तो उन्होंने हमें बेसिकली गाइड किया दैट वी हैव सम technical questions session and then we have some I say aptitude sessions and then we have the vocabulary sessions because very important is the communication. If you're not good at communication, you will not be qualified at the interview because MNCs are requiring and their requirement is that they are approaching those candidates who are able to
communicate with various kind of clients all over the globe. Okay, तो उनका ऐसा अप्रोच होता है कि वो हर एरिया के लोगों से कम्युनिकेट कर सके, हर एरिया के लोगों से अप्रोच कर सके. Okay, so English is very essential and we have to improve that. Okay, so these were the sessions which we took upon. अब बात आती है प्लेसमेंट क्रैक करने की. See, there are multiple of companies that are approaching us in our college. Okay, but the problem is in this type of scenario when we have pandemic, अब क्या हो रहा है कि most of the private colleges and the premier colleges like IITs, NITs and the top 50 colleges, so we both are competing and the company is hiring all the students of both the premier and the private colleges over a single day. ठीक है, तो कंपटीशन क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है, बिकॉज कंपनी क्या करती है, हम प्राइवेट कॉलेजेस को लोअर प्रायोरिटी रखती है रादर देन आईआईटीएंस को. सो हमारा कंपटीशन डबल हो गया. अब इससे क्या होता है, डिस्करेजमेंट भी बहुत होती है, क्योंकि मैंने मोस्टली आई थिंक 10-15 जो भी कंपनीज के एग्जाम दिए थे ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस, तो उसमें मैं क्वालिफाइड नहीं हुई थी. देयर वर इंटरव्यूज दैट वेंट गुड बट आई वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई. तो उससे एक मीन्स एक सैडनेस हो जाती है लाइफ में कि मैंने क्यों नहीं करा. एंड एवरीबडी अराउंड मी वाज succeeding and they get shortlisted for the interview and they achieve the job. Okay, तो हमें उस चीज को मीन्स ध्यान रखना है कि अगर हमें फेलियर हो रहा है, so we should cope up with that and we should work hard so that we can achieve on the next time. Okay, तो मैंने ये चीज realize करी and then finally I was able to crack the interviews. Apart from this interview ka experience, it depends on the type of company that are coming to the college. There are two types of companies. One is service based and another is product based. Okay, so both are equivalent, but in terms of the interview procedure, but आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है, आपकी टेक्निकल स्किल्स में वो बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी. आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स टिल द 4th ईयर जो आपने पढ़ रखे हैं, स्पेशली इन द स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग, आपको वो सारे पता होने चाहिए. बिकॉज इंजीनियरिंग इज सच अ फील्ड जहाँ पे जो आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनका एक्चुअली में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी है. सो हम स्किप आउट नहीं कर सकते. एंड द थर्ड इज विच आई हैव सेड कि कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने अपनी ये 3-4 फील्ड्स को फोकस रखा एंड देन आई एम एबल टू क्रैक द इंटरव्यू. नाइस. तो आपने कौन-कौन सी स्किल्स, आई मीन डोमेन क्या था आपका? क्या-क्या सीखा था? टेक्नोलॉजीज, कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज लाइक पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि दीदी ने बताया कि उन्होंने ये 4 कंपनीज के इंटरव्यू को क्रैक करने के पहले बहुत सारी फेलियर्स भी हैंडल की हैं. तो एज अ बाहरी स्टूडेंट को यही दिखता है कि 4 कंपनीज क्रैक कर रखी हैं, 4 कंपनीज छोड़ रखी हैं, बट उसके पहले काफी ज्यादा फेलियर भी झेला है दीदी ने खुद ही, जैसे कि वो बता रही हैं. तो इतना आसान नहीं होता है सब कुछ. जो पीछे की बैकएंड में जो चीजें हो रही होती हैं वो दिखती नहीं है लोगों को. मोस्टली दिखती वही है जो फ्रंट में होती है कि कंपनीज क्रैक कर लिया, जॉब लग गई, बट एक्चुअल में सबको ही फेलियर झेलना पड़ता है एट लास्ट. यस दीपक, वेल सेड. बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना कि जितना इंजीनियरिंग लगता है इजी है वैसा है नहीं. एंड स्पेशली फ्रेशर्स को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ये इंजीनियरिंग का फील्ड तभी ऑप्ट करें अगर आप इसमें आगे करियर परस्यू करना चाहते हैं. ऐसा ना हो कि आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं बट आप जबरदस्ती इस फील्ड को कर रहे हैं. बिकॉज क्यों, 2 रीजंस हैं. क्योंकि ये बहुत एक अच्छी फील्ड है और यहाँ पे डेडिकेटेड लोग ही चाहिए, है ना. एंड सेकेंड इज अपने पेरेंट्स का पैसा हमें बर्बाद नहीं करना है ना. यूटिलाइज योर टाइम एंड मनी ऑन द समथिंग विच यू वांट टू परस्यू विथ योर पैशन एंड योर लव, है ना. तो और स्पेशली डिफिकल्टी बहुत होती है बिकॉज आजकल मोस्टली जो लोग हैं वो इंजीनियरिंग एज अ ट्रेंड परस्यू करना चाहते हैं. क्या तो उनके घर वालों ने उन्हें बोल रखा होगा कि आप या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर, या सेकंड पर्सपेक्टिव ये होगा कि मेरा दोस्त कह रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा. So that is not the reason. आज के टाइम में क्या है ना कि बीटेक तो करना ही है.
पहले आप बीटेक करो, उसके बाद आपको जो करना है करो, है या ना, ये Yeah. हो चुका है। वही। राइट। और पता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस कारण से नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, ये हमारे अपने कारण भी हो रहा है कि सब बच्चे एक ही फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो दूसरे को ग्रो अप करने का मिल ही नहीं रहा है। तो ये बहुत खराब चीज है और हमें इस चीज को सुधारनी पड़ेगी, है ना। और रही बात इंटरव्यू की, तो मोस्टली क्योंकि इतना मास रिक्रूटमेंट हो रहा है आजकल, तो क्वालिटी वाइज तो मतलब एक आउटपुट मिल ही नहीं रहा है हमें फ्रॉम द कॉलेज लेवल। अगर हमें आउटपुट अच्छा देना है तो हमें इंडस्ट्री में जाना ही पड़ेगा और उसके लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। यस। तो दीदी आपने क्या क्या मतलब कितनी इंटर्नशिप्स करी एंड क्या स्किल डेवलप करी आपने उसके साथ में, आपका डोमेन क्या था? वो सब। Okay. So basically I've done 2 internships. So both मतलब एक वेब डेवलपमेंट बेस्ड थी और दूसरी मेरी एंड्रॉइड डेवलपमेंट बेस्ड थी. So both were 2 different. One was the virtual and one was offline. तो पहली इंटर्नशिप पे बेसिकली हमें नेशनल लेवल पोर्टल्स के ऊपर वर्क करने को मिला फ्रॉम द वेरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ MHRD. एंड इट वाज सिचुएटेड इन दिल्ली, सो हमें बाहर जाने का भी मौका मिला वहाँ उस मींस उस कैंपस में, एंड वी वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 1.5 months. So it was a very beautiful experience और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें बेसिकली एक बहुत ही लार्ज लेवल में काम करने को मिला था. सो वहाँ पे मैंने बहुत टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखा और जाना. दैट वाज अबाउट .NET डेवलपमेंट एंड देन about the basic web development like PHP and JavaScript, how to use them, you know, and even the testing, because network testing is very important nowadays. So हमने basically एक teaching portal है national level का, NEET कहते हैं उसे, so हमने उसके ऊपर भी काम किया था. तो these were all the technologies which I worked on. And similarly at the virtual platform जहाँ पे मैंने internship की थी, वहाँ पे मैंने frameworks के बारे में सीखा and various other technologies जो DevOps में use होती है उनके बारे में सीखा, उन्हें कैसे integrate करते हैं उनके बारे में सीखा. तो ऐसा पर्टिकुलरली मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर डोमेन है जिसमें मैंने वर्क किया है. मैंने थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को जाना है, बिकॉज व्हेन यू गो इन कंपनी यू शुड बी फ्लेक्सिबल. क्योंकि आप जब ऐसे ट्रेनिंग इंजीनियर जाते हो देन दे विल गिव यू एनी डिपार्टमेंट टू वर्क ऑन. के वो क्लाउड कंप्यूटिंग भी हो सकता है, वो मशीन लर्निंग भी हो सकता है, डेटा एनालिटिक्स भी हो सकता है, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड यू शुड नो एवरीथिंग. मतलब थोड़ा थोड़ा जानो हर चीज के बारे में. ऐसा ना हो कि आप वहां जाओ और आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाओ. ओके. बट यस, अगर कोई स्पेसिफिकली एक फील्ड में जाना चाहता है देन यस, ही और शी हैज टू बी परफेक्ट इन इट. उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपना डोमेन चूज करने के लिए. सो दीदी आपकी 4 ईयर की जर्नी में कितने अप्स एंड डाउन्स आए, क्या क्या आपने फेस करा, मतलब आपकी क्या क्या आपको अच्छा लगा कॉलेज में एंड क्या आपको बुरा लगा, वो सब. ओके. सो बेसिकली लाइक दीदी, अभी तक हम लोगों ने ना हाँ. कॉलेज देखा ही नहीं है. हम लोगों ने अभी तक ऑनलाइन मोड में चल रहा है 2 साल से हम लोगों का. एंड सेम कॉलेज है, तो बढ़िया से बताना, ये तो बहुत अच्छी वाली बात है जानने के लिए. वही, तुम कॉलेज में तुमने एडमिशन लिया पर गए नहीं और हम डिग्री बिना कॉलेज जाए देंगे लेंगे. सो वही वही हाल है यहाँ पे. सो बेसिकली मैंने अपना कॉलेज मीन्स मैंने इंजीनियरिंग तो बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे करनी है, बिकॉज मुझे ना मीन्स मतलब मुझे एक्सपेरिमेंट करने का बहुत मन करता है, मतलब अलग अलग चीजें सीखने का. तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जब 10th का रिजल्ट आया था, व्हेन वी हैव टू चूज आवर स्ट्रीम्स आइदर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं साइंस लूंगी. सो देन आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर टेक बायो एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट और कंप्यूटर साइंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. सो बिकॉज ऑफ माई क्रेजी माइंड मैंने बायो ऑप्ट करी अलॉन्ग विद मैथ्स. सो यस, कुछ लोग बोलते हैं यस कि इस पे तो PCMB क्लैप वाले बहुत बनता ही है, बहुत स्टूडियस होते हैं, बट ऐसा नहीं है. तो ये बहुत ही स्टूडियस वाली बात नहीं नहीं नहीं, थी. लिटरली ये एक डिसीजन था, एक ही बिकॉज सब्जेक्ट को मैनेज करना बहुत मुश्किल चीज है. क्योंकि ये एंड आपने तो दो दो ले लिए.
ये सही में। डिसीजन इसलिए ये डिसीजन इसलिए था बिकॉज मेरे को बायोलॉजी बहुत पसंद थी एट स्कूल लेवल एंड इवन आफ्टर दैट। तो मैंने उसके ऊपर काम भी किया कॉलेज लेवल पे। बट बायोलॉजी से मुझे इसलिए भी प्यार था बिकॉज वो चीज़ मुझे कॉलेज मतलब कॉलेज लाइफ में जाके नहीं सीखने को मिलेगी। वो एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था मेरे लिए। तो मैंने सोचा था कि इंजीनियरिंग में मैं कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजीज के बारे में ऑफ कोर्स सीखूंगी। सो आई ऑप्टेड फॉर पीसीएमबी। बट जब मैंने अपना मतलब स्कूल पास आउट किया, व्हेन आई टुक द एडमिशन इनटू द कॉलेज, मैंने बेसिकली ट्रेड जो चूज किया था वो कंप्यूटर साइंस नहीं था, वो इलेक्ट्रॉनिक्स था। बट लेटर ऑन व्हेन आई जस्ट रिसर्च समथिंग एंड आई रियलाइज कि यार ऑफ कोर्स अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत तो करिकुलम ऑब्वियसली सेम है। तो व्हाई डोंट आई स्विच माय ट्रेड टू कंप्यूटर साइंस। मुझे कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी के साथ मतलब कोलैबोरेट करने को मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ सीखने को मिल जाएगा। सो इट वाज अ वेल प्लान डिसीजन। ऐसा नहीं था कि मेरे को बस मन किया या फिर बहुत पॉपुलैरिटी चल रही है कंप्यूटर साइंस की तो मैंने इसलिए चूज की। मैं तो मेरा ये डिसीजन नहीं था, मेरा प्रॉपर वेल प्लान डिसीजन था। तो जब मैंने रियलाइज किया कि मेरे को कंप्यूटर साइंस लेनी है तो इट वाज अ वेरी बिग डिसीजन बिकॉज मुझे कंप्यूटर साइंस का सी भी नहीं आता था। मुझे नो प्रोग्रामिंग, एवरीथिंग आई डिड फ्रॉम द स्क्रैच। एंड शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स ये आई कि जब टीचर क्लास में आते थे एंड दे यूज्ड टू टीचर्स, वो बोलते थे कि अच्छा ये कोडिंग का क्वेश्चन करो एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट ओवर अ सिंगल डे, ओवर अ वीक, इवन मंथ्स, है ना। तो ऐसा केस आता था एंड यू हैव टू पुट ऑल योर एफर्ट्स ऑन दैट क्वेश्चन और उसको सॉल्व करना ही है, क्योंकि आज का सिनारियो ऐसा है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है एंड आपको उन लोगों से compete करना है जो ऑलरेडी इसमें स्किल्ड है, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी स्कूल लेवल पे तैयारी कर रखी है इस चीज़ की, कोडिंग एंड ऑल स्टफ। सो आपको अपने आप को 6 या 1 ईयर में उस लेवल तक आना है कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो ये एक डिफिकल्टी थी। ऊपर से सेकंड था कि जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से अपना टाइम नहीं दोगे, आप प्रोजेक्ट्स नहीं करोगे, आप टीचर से कन्वर्सेशन नहीं करोगे, आप अपने फ्रेंड्स या कलीग से बात नहीं करोगे, तब तक आप मतलब एक आपको एटमोसफेयर नहीं मिलेगा, तब तक आप मतलब इंजीनियरिंग स्टडीज ढंग से नहीं कर पाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड नेटवर्क, okay, because you are spending your 4 years in one institution and आपको मतलब आपकी वो लाइफ, आपका वो करियर का एक फेज है जहाँ से आपको एक मीन्स एक जंप स्टार्ट मिलेगा। ओके, सो ये अप्स एंड डाउन है, तो आपको मतलब अपना आपका आपका सर्कल अच्छा होना चाहिए, आपको मतलब सबसे नेटवर्क बना के रखना पड़ता है। ओके, एंड कभी कभी तो लगता था कि यस ये कर भी पाऊंगी, मेरे से तो हो भी नहीं रहा है। वो बच्चा कितना अच्छा कर रहा है कि उसने तो अभी वेब डेवलपमेंट में इतना अच्छा कर लिया, उसे तो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो ऐसी बहुत चीजें आएंगी। जब प्लेसमेंट्स आते हैं देन ऐसा रियलाइजेशन होता था कि यार उसका तो निकल गया पर मेरा नहीं निकला। Okay, even I'm a good scorer in my academics, even I'm good communicator, okay, even I have good knowledge, in-depth knowledge of all the technical skills, but still उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, तो तब आपको डिस्करेजमेंट भी होगी, तब आपको जेलसी भी होगी। okay, बट आपको उस जेलसी से भागना नहीं है, उस जेलसी को एक तरीके से लेसन बनाना है कि यस अभी कुछ नहीं हुआ था, आगे बहुत अच्छा होगा। तो ये तरीके के फेलियर्स, अप्स एंड डाउन्स थे जो कॉलेज डेज में ऑफ कोर्स मिलते हैं। तो दीदी जितनी इंफॉर्मेशन हमें आपके बारे में मिली है, लाइक आप एकेडमिक्स फोकस्ड बहुत ज्यादा हैं, है ना। एकेडमिक्स में आपने बहुत ज्यादा फोकस कर रखा है। लाइक इंजीनियरिंग में 48 सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में मैनेज करना मुश्किल है। एंड एज अ बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हम लोग जो है स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। लाइक सीपी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कोई अपना अपना डोमेन पकड़ के, लाइक वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, कोई लिमिट ही नहीं है। तो ऐसा एक लूप सेट हो रखा है कि अगर आपको एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब चाहिए, या अगर आपको जॉब चाहिए, तो आपको सीपी एंड डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एकेडमिक्स उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। बस आपके केस में अपने एकेडमिक्स से ही 4-4 कंपनीज के इंटरव्यू फोड़े हैं। तो इसके बारे में आप बताइए सर। ओके,
सो मैंने पहले बताया था कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था कोडिंग सेक्शन, ओके। तो बहुत डिफिकल्टी आती थी इनिशियल फेज में, बट ऐसा नहीं है कि मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के प्लेटफॉर्म से कभी काम किया ही नहीं है। आई हैव सम अकाउंट्स, आई हैव स्टिल प्रैक्टिस बट नॉट दैट मच, बिकॉज होता है ना कि हर किसी का एक अपना मतलब एक पॉजिटिव फैक्टर होता है और एक नेगेटिव फैक्टर होता है, एक वीकनेस होती है और एक स्ट्रेंथ होती है। मुझे लगा कि जब मेरी मतलब एवरेज लेवल की मैं कोडर हूँ, तो व्हाई नॉट आई फोकस ऑन द एकेडमिक्स, बिकॉज एकेडमिक्स हैज अ वेरी गुड इम्पोर्टेंस। सीपी एंड अदर एरियाज भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बट एकेडमिक्स भी उतनी ही होती है। बिकॉज जब आप कंपनी में इंटरव्यू देते हो, सो दे विल आस्क अबाउट योर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल योर टेक्निकल स्टफ, ओके। प्रोजेक्ट्स आप कहाँ से सीखते हो? प्रोजेक्ट्स आप उन्हीं एकेडमिक्स के मतलब सब्जेक्ट से सीखते हो जहाँ से आपने 4 ईयर से अपनी इंजीनियरिंग करी है। सो सी, academics is not just a waste of time. Okay, attending classes is not just a waste of time. Teachers are there because they are making all your academic curriculum easy for you, ताकि जो आप चीज खुद से पढ़ने जाते हो वो आपको पूरे 3-4 महीने लगा देगी, पर टीचर उसे आपको एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, मोस्टली इन 1 वीक और 15 और 30 डेज में वो आपको सिखा के कंप्लीट करके आपको समझा भी चुका होगा। ओके, सो देर इज अ वेरी गुड वैल्यू ऑफ अकेडमिक्स। और कंपनी में बेसिकली टेक्निकल जो क्वेश्चंस होते हैं इन इंटरव्यूज एज वेल एज जो आपका रिटन एग्जाम होते हैं, वो बोथ टेक्निकल स्टफ जो आपके सिलेबस से आता है। ओके, सो वी हैव टू बी गुड एट एकेडमिक्स। अब फोकस है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का। सो बेसिकली मेरा इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा फोकस नहीं थी जैसे आजकल के बच्चे हैं जो 5 स्टार लीड कोडर एंड 5 स्टार कोड शेफ ऐसे कुछ होता है शायद से। सो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं एंड दे आर थिंकिंग दैट कि if you want to crack an interview, then you should be a very good high level code chef programmer. No, Yeah, it's not exactly. necessary. It's not about the number of questions you solve on that platform. It's about the quality of questions you solve. Okay, if you solve a variety of questions, then it's satisfactorily good. Okay, अपनी नॉलेज और अपना मतलब एक अच्छी हैबिट क्रिएट करने के लिए देन इट्स गुड फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अगर आप हैकाथॉन्स में ले रहे हो, ओके, बट उतनी क्वालिटी भी आनी चाहिए, है ना, कि जब भी कोई इंटरव्यू पूछे तो वो इंटरव्यू बेसिक वो आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, एंड बेसिकली interview is never asking you to solve a question completely. Okay, so interview is basically asking us approach that they are ki asking. approach, yes, what is your approach, how much you can optimize your code, how much you are good at your technical skills. Okay, so these kind of stuffs they are asking for. So ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, अगर आपको नहीं अच्छी लगती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, गो फॉर सम अदर डोमेन। लाइक आपको नहीं पसंद है हैकर में कोड करना है, नहीं पसंद है कोड शेफ में कोड करना है या कोड फोर्सेस में कोड करना है, देन गो फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन लाइक वेब डेवलपमेंट। HTML is very easy to learn. Okay, so you can go for HTML, then CSS, and we have some softwares जो आपको कोड रखने के लिए भी जरूरी नहीं होते। We have some IDEs. Okay, so everything they just do on their own. तो मतलब ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है। देन वी हैव मशीन लर्निंग, आजकल तो ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स आ अच्छा, गए हैं। ये जो और आपने बताया अभी हम्म, आईडीज के बारे में, तो ये एक डिसएडवांटेज है हमारे लिए कि एडवांटेज है कि मतलब आईडीज हमारे लिए सारा काम कर दे रही है, मतलब एक क्लिक पे वो पूरे कोड का एक स्निपेट हमको दे देती हैं, वी नीड टू फिल ओनली वैल्यूज। तो ये एक डिसएडवांटेज वाली चीज है कि हमको वो चीजें याद नहीं हो रही हैं क्या कि मतलब इट डजेंट मैटर कि याद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो ओके, मैटर करती है नहीं करती, इम्पोर्टेंट है। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज सी जो कंपनीज होती हैं मोस्ट ऑफ देम वर्क ऑन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर। हमारा एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में जो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। ओके, उसके ऊपर वर्क करती है। अब जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज होती है वो एक एक टर्म होती है अजाइल, अजाइल डेवलपमेंट, उस पर वर्क करती है। मीन्स वहां पे क्या होता है कि उस उन लोगों को कुछ एक प्रोजेक्ट का एक टास्क मिला जाता है जैसे उसे एक लिमिटेड टाइम में
कंप्लीट करना होता है। वहाँ ऐसा प्रोसीजर नहीं होता कि सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, फिर आप डिजाइनिंग करोगे, फिर आप कोड देखोगे कि कौन सा कोड चलेगा नहीं चलेगा, फिर उसकी टेस्टिंग करोगे और फिर उसे डिप्लॉय करोगे। ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सब चीज रैंडमली चलती है। ओके, सो इन द लिमिटेड स्पेयर ऑफ टाइम आपको अपनी नॉलेज भी लगानी है, आपको अपना पैसा भी लगाना है। ओके, सो दैट टाइम दीज आइडियाज वर वेरी फ्रूटफुल फॉर अस, बिकॉज वो क्या करती है, हमारा टाइम बचाती है। ओके, बट यस इट्स नेसेसरी कि आप सिर्फ अंधाधुन कॉपी पेस्ट ना करें स्टैक ओवरफ्लो से, रादर देन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, कि इवेंचुअली व्हेन यू डू योर प्रोजेक्ट्स एंड व्हेन यू शो इट टू योर इंटरव्यूअर, दे विल डेफिनेटली आस्क एवरी लाइन ऑफ कोड फ्रॉम यू। ओके, तो आपको उसका अप्रोच पता होना चाहिए। सिर्फ मन रखने के लिए या फिर सिर्फ किसी ने टास्क या कंप्लीट करने के लिए, डोंट यूज आईडीज, यूज द आईडीज ओनली फॉर द बेनिफिशियल टर्म्स, कि आपको हाँ पता है कि इसका मतलब क्या है, तभी इंजीनियरिंग की वैल्यू होती है। सो ओके दीदी, लाइक अभी के टाइम में ये जो स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम्स हैं ये बहुत टॉप लेवल पे चल रहे हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न है एंड AWS स्टूडेंट पार्टनरशिप का कुछ प्रोग्राम्स आते हैं। तो ईमेल्स वगैरह हम लोगों को आते हैं अप्लाई करने के लिए कि इसमें हम लोगों को उनकी एडवर्टीजमेंट करनी है, उसके बदले में वो कुछ हमको स्वैग किट्स वगैरह देते हैं। तो ये एज अ प्लेसमेंट जर्नी में बेनिफिशियल है कि एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए हम लोग कर सकते हैं इसे? इसे ना आप दोनों तरीके से देख सकते हो, बिकॉज अगर आप इन सब कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम्स में जाते हो या पार्टिसिपेट करते हो, तो बेसिकली आपको बेनिफिट करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट इन सेंस कि आपके लीडरशिप क्वालिटीज, आप कितना अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो, आपकी कम्युनिकेशन पावर कितनी अच्छी है, तो इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। मोर ओवर, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट और AWS जैसी अपॉर्चुनिटीज मिले तो वाई नॉट, द क्वेश्चन इज व्हाई नॉट। सबको पसंद है, सबको ऐसी बड़ी बिग कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करने में किसको मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो यस, देयर इज एन एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एज वेल एज अगर आपको गोडीज मिलती है तो यस, आपके लिए तो एक बेनिफिशियल है ही है। तो मुझे लगता है कि यस, सबको अप्लाई करना चाहिए, एंड स्पेसिफिकली इफ दे आर फ्रॉम द क्लाउड फील्ड, तो यस, देयर इज अ वास्ट स्कोप एंड गेटिंग बेटर चांसेस ऑफ वर्किंग इन अ क्लाउड टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी। सो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हैं। या सो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और उसके आंसर आपको देना है। ओके, What's one of the emojis that you use the most? ओके, वो नहीं एक स्माइली स्माइली फेस इमोजीज का वाला नाम इमोजी, नाम कैसे लेंगे इमोजीज का? वही जिसकी आंखों में तो टीयर्स भी होते हैं और दो तरफ से होते हैं और वो स्माइल भी करते हैं, राइट। है ना? आधा कंफ्यूज और आधा स्माइली, मतलब खुशी के आंसू वाला। अनन्या की वो वाली फेवरेट है, ऐसे आंखें जो खिंची रहती वही खुशी के आंसू वाला इमोजी जो होता है। Which one is your favorite book you have ever read? बुक, जैसे मुझे बुकों से नफरत है, बिकॉज आई हेट नॉवेल्स। मुझे आप आर्टिकल्स आप पढ़ना, आपको बुक से नफरत है? यस, अब तो आई academics नेवर वाली आई हो। आई हैव नेवर रेड अ सिंगल नॉवेल। मुझे बुक मतलब मुझे नींद आ जाती थी, मैंने आज तक पढ़ी नहीं एक भी नॉवेल। तो मुझे आर्टिकल्स मतलब बीच में मतलब न्यूज़पेपर का बहुत वो लगा था, कहते हैं ना चस्का सा, मीन्स न्यूज़पेपर बस ढूंढ ढूंढ के आर्टिकल्स पढ़ने हैं। पर मेरा ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि मैंने कभी बुक पढ़ी होगी। मैंने आज तक कोई एक भी बुक खत्म नहीं करी है, वो ऐसी पढ़ी रहती है। Your most हमारा amazing भी day same in है। college? अमेजिंग डे, वाह यार, देयर वाज अ टाइम कि मसूरी हम जब लोग, घूमने गए? नहीं मसूरी में आज तक घूमने नहीं गई अपने फ्रेंड्स के साथ, और बहुत लोग मुझे इस चीज के लिए बहुत डांटते भी हैं देहरादून में रह कि के आप मसूरी घूमने नहीं गए? या वाह। स्पेसिफिकली नहीं, बिकॉज मतलब था, मतलब कि ये सब चीजें मुझे बाद में करनी थी, पहले अपना करियर फोकस है। और इस चीज के लिए बहुत डांट भी खाई है अपने दोस्तों से, पर चलेगा। पर हाँ, मतलब मेमोरेबल कॉलेज मोमेंट्स, एक तो हमारा फेवरेट फेस्ट जो होता है, और सेकंड था कि हम लोग यूजुअली सैटरडेज और संडेज जब हमारा ऑफ होता था सेकेंड थर्ड ईयर में, तो हम लोग कॉलेज आते थे और हम पूरा दिन वहाँ पे बैठ के काम करते थे। तो सब हमारे गैंग का हर एक मेंबर होता था और हम सब इतने काम में बिजी रहते थे, लाइक
कोई मतलब ही नहीं है किसी बाहरी दुनिया से, बस हम और हमारा एक लैब थी, हम वहीं पढ़े रहते थे पूरा टाइम, तो बहुत मेमोरेबल था। Your worst day in your college. फर्स्ट डे, फर्स्ट डे तो ऐसा कुछ वो था तो मुझे नहीं, पता है, बिकॉज आपने बताया था ना क्या कि आपके फ्रेंड्स का हो गया सिलेक्शन, आपका नहीं हाँ, हुआ, दैट वन बस कंपनी स्पेसिफिकली, ज्वाइन कर। कि हाँ, वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही वाज प्लेस्ड एट अ वेरी गुड पैकेज, है ना, हमारे कॉलेज से। सो वो जिस दिन उसका सिलेक्शन हुआ, तो मैंने उसको बहुत पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, और बाद में मैंने उसको बहुत सुनाया कि बिकॉज मुझे बहुत, मैंने उसके मुंह पे बोला कि मुझे जेलसी है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया एंड मेरा नहीं। एंड उसी फ्रेंड का, बिकॉज हम 3 फ्रेंड्स थे जिन्होंने सेम इंटरव्यू दिया था, एंड बोथ ऑफ 2 ऑफ देम क्वालिफाइड एंड आई वाज नॉट, तो मुझे बहुत ही उस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन था। और पर कोई नहीं, इट मतलब इट हैपेंस, और उसे सीखने को मिला, बिकॉज अभी अभी कुछ अच्छा नहीं होता, बाद में तो बहुत ही कुछ अच्छा होगा। Yeah, यही हो चाहिए। So एक क्वेश्चन और है, वो कौन है जो इधर की बातें उधर करता है मगर फिर भी उसे कोई चुगलखोर नहीं कहता? आपके ग्रुप का आपके ग्रुप पूछ में रही है? कोई है? हमारे ग्रुप की तो यही है। कुछ भी। कॉलेज में से क्या कोई पर्सनल लाइफ क्वेश्चन है क्या? फिर से बताना। नहीं लग रहा है दीदी नाम नहीं लेना चाह रही। नहीं, नाम नहीं लेना चाह बोलिए। रही ना। नहीं, वो पर्सनल अटैक हो जाएगा, फिर लोग मुझे आके पीटेंगे इसलिए। वैसे तो कोई बस कॉलेज से। पहेली है, एक पहेली है। अच्छा, कॉलेज से तो भाई कोई नहीं है कॉलेज में, हमारा सब लोग अच्छे थे, हमारा स्पेसिफिकली हमारा बैच बहुत ही अच्छा था। तो अगर पहेली है, इधर से उधर है, इधर से उधर तो मैसेजिंग में होती है। मैसेजिंग किसमें होगी? फोन में। फोन। क्यों? फोन है ना? हाँ। अच्छा, फोन व्हाट्सएप। कितना अ, स्क्रिप्टेड था। यार। तो दीदी जैसे आपकी तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट लगी है, लाइक स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि जो कंपनीज ऑन कैंपस हमारे कॉलेज को विजिट नहीं कर रही हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट है एंड वेरियस कंपनीज हैं प्रोडक्ट बेस्ड जो हैं, तो उनमें अगर हम ऑफ कैंपस एप्लीकेशन देना चाहते हैं फॉर ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट, तो उसका क्या हम्म। प्रोसीजर है? मतलब एज अ कॉलेज स्टूडेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं? अ, देखो, देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स जहाँ से हम ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हैं। अ, मतलब 2 तरीके हैं, 2 पाथ हैं, आप जिसमें, या 3 कह सकते हैं, 3 पाथ है। या तो आप उनके कैंपस, मतलब उनके ऑफिस में विजिट करो और वहाँ पे अपना रिज्यूमे दो। सेकेंड ऑप्शन है कि आप किसी का रेफरल दो, कोई ऑलरेडी उस एम्प्लॉय या ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, एंड देन यू जस्ट अप्रोच हिम एंड गिव योर रिज्यूमे सो दैट ही कैन फॉरवर्ड इट। ओके। एंड थर्ड अप्रोच ये है, जो बहुत ही वैलिड लगती है मुझे, जो अपने कैलिबर से है, वो है बेसिकली कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में एग्जाम देना। देयर वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक एमकैट हो गया, एंड कोक्यूब्स हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि ई लिटमस हो गया, तो स्पेसिफिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को अप्रोच करती हैं, एंड यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद देम बाय गिविंग एग्जाम। अगर आप उस एग्जाम में अच्छा क्वालिफाई कर लेते हो, then you're definitely being approached by the company itself, okay, based on your scores. And yes, they are our college is giving us this platform of CoCubes where we can apply and give the exam for free. But later on, जब हम college से pass out हो जाएंगे, then we have to pay some money for that exam. Okay. And yes, there is another chance, like those who are means those who are doing competitive programming, there is a very good option, क्योंकि कुछ companies online platforms में hackathons करवाती हैं, specifically codathons, and वहाँ पे वो लोग जो लोग अच्छा स्कोर करते हैं, दे गेट अ चांस टू हैव अ वर्चुअल इंटरव्यू एंड ऑल द इंटरव्यू प्रोसेस, सो दे आर डायरेक्टली अप्रोच बाय द कंपनी। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एक बेनिफिट भी यही है कि आपको प्लेसमेंट्स के लिए हेल्प करती है, सो दैट कंपनी कैन अप्रोच यू डायरेक्टली थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।
तो मतलब इसमें जैसे लिंक्डइन वगैरह होता है, इस ये हमें कैसे हेल्प कर सकता है? लिंक्डइन प्रोफाइल्स लोग कहते हैं ओके अच्छे से सो अपनी मेंटेन करके रखिए, बिल्कुल ही अपडेटेड रखिए। या लिंक्डइन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिंक्डइन बेसिकली आपकी स्किल्स और एबिलिटीज को वर्ल्ड को शो करने में हेल्प करता है। सो यू आर जस्ट गिविंग अ पब्लिक डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू हैव डन इन द 4-year करिकुलम। ओके, तो लिंक्डइन से क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक कनेक्शंस, गुड कनेक्शंस, एंड वी कैन अप्रोच the HRs of the various organization, and we can ask them that please we are giving us resume and please find us if this is suitable for your organization as an employee. Okay, if you are good fit for your organization, तो ये basically help करता है आपको। और LinkedIn में आपको various platforms पे मिल जाते हैं, like it gives you a chance to basically participate in various events जहाँ आपको लोगों से मिलने को मिलता है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, एंड दिस surely help you for having a good approach, good network and good placements. ठीक है, तो अब एकदम लास्ट में आ गए, तो एट द एंड आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? आप जो अपनी जर्नी खत्म कर चुके हो, वो एज अ फ्रेशर हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे एज अ फ्रेशर्स हम लोगों को, कि जो गलतियां आपने हो सकता है कि हम अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में वो हम दोबारा ना दोहराएं? Okay, so it's like a caution. पहले ही बता दिया जाए। Okay, डिस्क्लेमर so आप दे दो, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर, अच्छा। सो बेसिकली पहली चीज़ है, प्लीज़ एज अ फ्रेशर मैं उन लोगों से, जो भी फ्रेशर्स हैं उनको बोलना चाहूँगी कि इंजीनियरिंग तभी आप करें अगर आपका मन है। प्लीज़ अपना टाइम, मनी एंड पेरेंट्स की वेल्थ और उनकी मेंटल हेल्थ, उनका मीन्स ध्यान रखें। अगर आपको नहीं लगता है कि आप इंजीनियरिंग आपका पैशन है, आपकी जर्नी में हेल्प नहीं करेगा, देन प्लीज डोंट गो फॉर दैट, इट्स जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी। ओके, एंड यस, प्लीज इंजीनियरिंग को सीरियसली ले, सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं है इंजीनियरिंग। ओके, एंड सेकेंड थिंग कि अपने अकेडमिक्स को और अपनी क्लासेस अटेंड करें, जो बहुत बच्चे नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इवेंचुअली दे विल हेल्प यू इन योर एंटायर लाइफ। बिकॉज चाहे आपने जितने प्रोजेक्ट्स कर रखे हो, चाहे आपने जितनी इंटर्नशिप्स कर रखे हो, इवेंचुअली व्हेन यू आर गिविंग एंड फेसिंग एन इंटरव्यू, दे विल at a point of time they will not ask about your internships and your projects. They will eventually ask you the technology behind those internships and projects. So please be focused on all the subjects we are learning till date. Great. तो बहुत सारे सवाल पूछे आपसे, बहुत सारा टाइम आपका ले लिया, तो बहुत थैंक यू है आपने ज्वाइन किया हमारी टीम के इस चिट चैट विद द हसलर्स की सीरीज को। बहुत बिग थैंक यू है, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमको दिया, एंड एग्जिट करते हैं। ओके, Okay, thank you so much. Thank you, Ananya. Thank Thank you, you. Deepika. Thanks. So guys, this was Akrima Dabra sharing her 4-year long BTech engineering journey. उन्होंने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है फ्रेशर्स जो हमारे पास होते हैं। सो चिट चैट विद द हसलर्स का एपिसोड 3 अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड कीप हसलिंग, कीप